बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, आज हम लोग पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण में आपका सीबीएसई की तरफ से एक बदलाव आया है। शब्द और पद की जगह पदबंध जोड़ा गया है और अशुद्ध वाक्यों की जगह अलंकार जोड़ा गया है। तो सीबीएसई में ये बदलाव हुआ है। मैंने आप लोगों को वो कोर्स भी सेंड किया था। तो बच्चों, आज हम लोग पदबंध के बारे में जानेंगे कि पदबंध क्या होता है। आप लोगों की किताब में ये ग्रामर की नई जो वर्जन आया हुआ है उसमें ये पदबंध तो नहीं है चैप्टर, लेकिन हम लोग पिछली कक्षा में 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। तो शुरू में ही हमने बताया था आप लोगों को, एक या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, विद्यालय। जब वही शब्द, अब पद क्या होता है, जब वही शब्द अर्थात राम और विद्यालय जैसे है कि वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये पद बन गया। अब बच्चों, आ गया दूसरा है पदबंध। तो पदबंध क्या होता है उसके बारे में हम अब जानेंगे कि बेटा, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। इन्हीं वर्णों के सार्थक संयोग से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। बच्चों, ये हम पुराना ही पढ़ रहे हैं, शब्द और पद के बारे में आपको बता रही हूँ। अब आगे आइए, कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। बच्चों, ये कई शब्दों से वाक्य क्या होता है, एक शब्द जब कोई वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। लेकिन पदबंध क्या होता है बेटा, कई शब्दों का प्रयोग जब होता है किसी वाक्य में तो वो पदबंध कहलाता है। कई शब्दों के योग से पदबंध बनता है। बंध मतलब समूह, कई शब्दों का समूह, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्दों की स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाती है और वे लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम आदि के अनुसार रूप परिवर्तित कर देते हैं। जब कोई वाक्य बेटा, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो व्याकरणिक इकाई के तहत संज्ञा, सर्वनाम, लिंग के अनुसार जब वो प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। लेकिन जब किसी वाक्य में शब्दों, जब कोई वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की स्वतंत्र पहचान, तब फिर वो खत्म हो जाती है। जैसे लड़का है, वो स्वतंत्र है, लड़का मतलब लड़का। लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, क्रिया के अनुसार वो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। अब देख लो, मैं बार बार आपको बता रही हूं कि पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। एक शब्द से पद बनता है, उसे हम पद कहते हैं। लेकिन अब कई शब्दों से, तो वो कई शब्दों का समूह जो है वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। तो पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। कई पद मिलकर, एक से अधिक पद, एक से अधिक शब्द मिलकर जब बेटा एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। व्याकरणिक कार्य मतलब लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम आदि के अनुरूप अपना वो रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। तो इसका क्या होगा परिभाषा। अब आप लोगों को जैसे शब्द और पद की परिभाषा पूछी जाती थी, उसी तरह से आप लोगों को बच्चों अब पदबंध की परिभाषा पूछी जाएगी। तो आप लोगों को ये लर्न बाय हार्ट कर लेना है। तो पदबंध की परिभाषा क्या है, एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। अब आप उसका उदाहरण देख लीजिए बच्चों। शब्द, फिर पद है, फिर पदबंध है। पहले हम कोई शब्द लेते हैं। शब्द और पद मैं बार बार कह रही हूं कि शुरुआत में ही हमने वो पढ़ लिया है। तो पहले एक शब्द लेते हैं, रामचंद्र, माला, पिंजरा, जूता, ये शब्द हैं अलग अलग। अब पद कैसे बनता है इससे, तो रामचंद्र चेन्नई जा रहा है। रामचंद्र बेटा ये किसी वाक्य में प्रयोग किया गया, इसीलिए वो क्या हो गया, पद। माला से देख लो, पंडित जी ने मूर्ति पे माला
चढ़ाई, एक ही शब्द माला शब्द, इसमें माला शब्द से ये वाक्य बना हुआ है, इसलिए एक इसका काम कर रहा है बच्चों पद का। तोता पिंजरे में बंद है, पिंजरा था तो यहाँ पिंजरे में बंद है। आलोक ने जूता पहना है, जूता। तो ये सारे क्या हो गए, एक एक शब्दों से ही ये पूरा पूरा वाक्य बना हुआ है, इसलिए ये पद है। अब देखो उन्हीं शब्दों से, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम पदबंध में कैसे करेंगे उसको आप देखिए। रामचंद्र है ऊपर, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं बेटा, दिल्ली वाला रामचंद्र चेन्नई जा रहा है। आप देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है वो शब्द कि दिल्ली वाला रामचंद्र। हमने आप लोगों को शुरुआत में बताया था संज्ञा का विस्तार, सर्वनाम का विस्तार, फिर कर्ता का विस्तार कैसे हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। रामचंद्र कैसे, कौन है, दिल्ली वाला रामचंद्र। दिल्ली वाला वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, रामचंद्र के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। तो रामचंद्र कितना हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं, दिल्ली वाला रामचंद्र चेन्नई जा रहा है, ये अब पदबंध हो गया। पंडित जी ने मूर्ति पर लाल फूलों की माला चढ़ाई। ऊपर में क्या है बेटा, जो पद है माला चढ़ाई, लेकिन कैसी माला चढ़ाई, लाल फूलों की माला चढ़ाई। तो वो क्या हो गया बेटा, वो शब्द में हमने विस्तार कर दिया। माला कैसी है, लाल फूलों को विशेषण लगा करके उसका विस्तार कर दिया। तीसरा है तोता सोने के पिंजरे में बंद है। ऊपर में है सिर्फ पिंजरे, लेकिन पिंजरा कैसा है, सोने का। पिंजरा जो है वो इसमें शीर्ष, शीर्ष मतलब पहला आता है, संज्ञा शब्द पहला है, और तोता सोने के उसके ऊपर आश्रित है में बंद है, तो ये पदबंध हुआ। चौथा है आलोक ने काले रंग का जूता पहना है। ऊपर में है आलोक ने जूता पहना है, तो वो एक पद हुआ, सिर्फ जूता का प्रयोग हुआ है, लेकिन कैसा जूता बच्चों, काले रंग का जूता। तो ये क्या हो गया, ये पदबंध हो गया। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम उसके प्रकार पढ़ेंगे तो संज्ञा का विस्तार, सर्वनाम का विस्तार, विशेषण का विस्तार, क्रिया का पदबंध का विस्तार, ये इस तरह से होता जाएगा, यही पदबंध होता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। जब हम मिलेंगे बच्चों तो और भी विस्तार से हम आप लोगों को समझाएंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है, तो आपने देखा ये उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश पद तथा पदबंध हैं। अब पदबंध क्या होते हैं बेटा, पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं। पदबंध एक से अधिक पदों का योग होते हैं। पदबंध में क्या होता है बेटा, एक से अधिक पद, पद क्या होता है, जो वो वाक्य होता है, तो एक से अधिक पदों का योग होते हैं, ये पद आपस में जुड़े होते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए कि पदबंध के भेद। अब हम पढ़ेंगे कि पदबंध कितने प्रकार का होता है। तो पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है बच्चों। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के बारे में भी बेटा जब हम लोगों ने आपको शब्द और पद जब हम आपको स्टार्टिंग में समझा रहे थे तो संज्ञा पदबंध की भी बात मैंने किया था, जिसमें संज्ञा का विस्तार मैंने आपको बताया था, क्रिया का विस्तार मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों के दिमाग में होगा तो संज्ञा पदबंध देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है कि वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा तो आप लोगों को पता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब उसका आप लोग उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आप देखिए लाल अक्षर से लिखा हुआ जो शब्द है उसमें देखिए लास्ट शब्द आपको कैसे पकड़ना है संज्ञा पदबंध बेटा, समाचार। समाचार क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का विस्तार कितना हो गया, इतना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो ये समाचार जो लास्ट शब्द है आपको वो देखना है कि वो संज्ञा है कि नहीं।
तो समाचार पे यहाँ पे आके आप रुक जाइए। ये इतना बड़ा जो है ये क्या हुआ, संज्ञा पदबंध। आपको इसी तरह से आएगा, कभी वो डार्क अक्षर में लिखा रहेगा या किसी कलरफुल से लिखा रहेगा, और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा पदबंध है। या तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है या तो पूछा जाता है कि ये इसके पदबंध का नाम, ये जो वाक्य दिया गया है इसके पदबंध का नाम बताइए। तो आप लोगों को वो पकड़ना पहचानना रहता है। दूसरा देख लीजिए, जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। बच्चों देखो, जो लाल अक्षर से लिखा हुआ है मांझी, दशरथ मांझी, लास्ट शब्द क्या है, दशरथ मांझी। तो दशरथ मांझी क्या है, संज्ञा है, नाम है वो, इसलिए ये पूरा जो है पूरा का पूरा वो आपका संज्ञा पदबंध हुआ। तीसरा देखिए उदाहरण, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। बेटा पहली बोलती फिल्म आलम आरा, आलम आरा क्या है बेटा, फिल्म का नाम है, तो ये भी क्या हुआ, संज्ञा। आप देखिए जो लास्ट शब्द होगा वो संज्ञा होगा, और लाल अक्षर से वो लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। महिलाएं तक लाल अक्षर से दिया हुआ है, तो वो महिलाएं क्या हो गई बेटा, संज्ञा पदबंध। लास्ट ही अक्षर आपको देखना है, क्योंकि अगर महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई, पर ऐसा लगता है कि थोड़ा ये अधूरा सेंटेंस लगता है ना, तो महिलाएं जो है वो शीर्ष मतलब पहला पद आपका हुआ, और उसके ऊपर आश्रित पद कौन से बेटा, गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं। कैसी महिलाएं, साइकिल सीखने वाली महिलाएं, ये उसके ऊपर आश्रित है। रविवार को इकट्ठी हुई। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल, झाऊलाल आपने देखा कि झाऊलाल एक नाम है, इसीलिए वहां तक ये संज्ञा पदबंध हुआ। ये क्या, इसमें क्या हो रहा है बेटा, संज्ञा का विस्तार हो रहा है, संज्ञा बड़ा होता जा रहा है, तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। बच्चों ये आप लोगों की जो 8th स्टैंडर्ड की ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर जो अभी सीबीएसई ने लिया है उसमें दिया हुआ है, तो आपके पास अगर पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो तो आप दूसरे जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनसे आप कलेक्ट करके ये ले सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तब वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। बच्चों सर्वनाम तो आपको पता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो पहला उदाहरण देखिए, रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया। लाल अक्षर से कहां इसकी एंडिंग हो रही, वह, तो वह क्या है बेटा, सर्वनाम है। तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये सर्वनाम पदबंध है। देखो इसमें सर्वनाम का विस्तार हुआ है, रात दिन मेहनत करने वाला वह। दूसरा देखो, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। सभी क्या हुआ, सर्वनाम। लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया, वह देखो लास्ट शब्द है, तो ये सर्वनाम ही है। दिन में 4 घंटे सोने वाली मैं आज 1 घंटा भी नहीं सो पाई। देखो मैं तक वो लाल अक्षर से लिखा हुआ है बेटा, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। इसमें सर्वनाम का पदबंध का विस्तार दिखाया गया है, बड़ा हो गया है वो। यहां से 4 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय है। हमारा क्या है बच्चों, सर्वनाम, इसलिए ये सारे सर्वनाम पदबंध हैं। आपको इस तरह से पकड़ना है। अगर लाल अक्षर नहीं भी लिखा है तो आप देखिए लास्ट में आ रहा है वह, सभी, वह, मैं, हमारा, कहां पे एंड हो रहा है उसका, तो वो इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो होते हैं बेटा उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण पदबंध है। जैसे हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। अब आप देखिए लाल अक्षर से युवा, विशेषण पदबंध, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा क्या है बेटा इसमें, युवा, पर युवा कैसा है, उत्साही। आप देखो शब्द संज्ञा सर्वनाम से अलग है, युवा की विशेषता बता रहे, उत्साही युवा, तो ये विशेषण पदबंध है। छत पर दौड़ता बच्चा गिर गया, दौड़ता, छत पर दौड़ता हुआ,
तो ये विशेषण वो क्या कर रहा था, छत पे दौड़ रहा था। बच्चा का कौन सा कार्य कर रहा है बेटा, दौड़ने का काम, छत पे दौड़ने का काम कर रहा है, तो ये विशेषण पदबंध है। दिन रात मेहनत करने वाला वह परीक्षा में फेल हो गया। वाला एक विशेषण पदबंध का एक आसान सा तरीका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इसके लास्ट में वाला, वाले, वाली इस तरह से भी शब्द आते हैं। दिन रात मेहनत करने वाला वह परीक्षा में फेल हो गया। तो दिन रात मेहनत करने वाला, ये लाल अक्षर से लिखा हुआ है बेटा कि वाला कौन है, मेहनत करने वाला, विद्यार्थी। मेहनत करने वाला वह किसके लिए आया बेटा, जो बच्चा है उसके लिए। तो करने वाला, लास्ट तक वाला, वाले हो तो ये विशेषण पदबंध में आता है। एक ये ट्रिक है, जैसे सर्वनाम में वह, मैं, सभी ये आता है लास्ट में। संज्ञा में बेटा कोई नाम आता है, उसी तरह से विशेषण पदबंध में वाला, वाले, जरूरी नहीं वाला वाले आए पर ज्यादातर आता है, अथवा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं तो उससे आप पकड़ सकते हो। बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है। गुलाबी फूल, फूल कैसा है बेटा, गुलाबी है, तो फूल की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध होता है। अब आ जाओ बेटा चौथा, क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। टूटना, टूटना क्या है बेटा, क्रिया है। हो गया भी, लेकिन खंड खंड क्रिया का विस्तार इसमें बताया है। टूट कर खंड खंड, वो क्रिया का विस्तार है पूरा। और क्रिया कहाँ होती है बेटा, वो लास्ट में ही आती, किसी भी वाक्य के लास्ट में ही आती है। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। टहल रहे थे सहायक क्रिया, टहलना, टहल रहे थे, वो क्रियापद बंद हो गया बेटा। सबके मुख पे हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना या उड़ने लगी, उड़ना और लगी, ये दोनों क्या हो गया बेटा, क्रियापद बंद। क्रियापद बंद बहुत ही इजी है, वो लास्ट में ही जो क्रिया का कार्य करता है वो वही होता है। माली पौधे में पानी डाल रहा है। डाल रहा है, क्रिया का विस्तार। धोबी कपड़े धो रहा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, धोबी कपड़े धोता है, पर यहां धो रहा है उसका सहायक क्रिया लगी हुई है, तो ये क्रिया का विस्तार हो गया। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो टूटकर खंड खंड हो गया। टहल रहे थे, उड़ने लगी, डाल रहा है, धो रहा है, पढ़ रहे हैं, ये सारे क्रिया पदबंध हैं। बच्चों लास्ट वन है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। एडवर्ब जो होता है, ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। आपको इसमें क्रिया विशेषण पहचानना है, क्या है। जैसे धीरे धीरे, शेर धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे क्या हो गया, हल्के हल्के, इस तरह से जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, सरक कर हथेली पे आ गई। हथेली पे कैसे आ गई बेटा, वो सरक कर आई, तो सरक कर क्या हुआ, लाल अक्षर से लिखा हुआ, वो क्रिया विशेषण हो गया। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे। हिल हिल कर, दो बार हिल हिल कर, क्रिया विशेषण बेटा। वह ओस की बूंदें धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। धीरे धीरे, वो क्रिया विशेषण। शेर को देखकर अमिता तेज तेज दौड़ने लगी। तेज तेज, ये क्या है बेटा, क्रिया विशेषण। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। शोर मचाते हुए, देखो शोर मचाते हुए, क्रिया विशेषण बेटा, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि पहुंचे वहां पे, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तोता पिंजरे के अंदर बैठा है। कहां बैठा है, पिंजरे के अंदर बैठा। बैठा कहां है, पिंजरे के अंदर, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। राधा शाम के समय बहुत कम खाती है। शाम के समय बहुत कम
कैसा खाती है वो? बहुत। कितना खाती है? बहुत कम। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा पदबंध जो है बेटा वो 5 प्रकार का ही होता है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब बच्चों आप देख लो, लास्ट में दिया हुआ शब्द पद और पदबंध में अंतर। शब्द पद के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, फिर से बता देती हूँ। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इसका कोशीय अर्थ होता है। पद सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, इनके कोशीय अर्थ नहीं होते। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द जो है वही पद बन जाता है। शुरुआत में ही मैंने वो देखा था। अब देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। ये हो गया बेटा पदबंध की पदबंध में क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पदबंध का डिफाइन, अभी शब्द और पद की जगह पदबंध की डिफिनीशन, उसकी परिभाषा आप लोगों को लर्न बाय हार्ट कर लेनी है और अपने ग्रामर के फेयर नोटबुक में लिख लेना है। बच्चों हमने पदबंध का एक वीडियो भी आपको सेंड किया हुआ था, उस वीडियो में जितने उदाहरण दिए हुए हैं, अब आप पढ़ोगे, मैंने आपको समझाया तो आपको वो समझ में आएगा। कहीं भी डाउट होगा बच्चों तो वो आप फोन करके हमें पूछ सकते हो या हम मिलने पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज अभी इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको वो जो वीडियो सेंड किया था वो दिया हुआ है, उसमें आप लोग उसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।